हेलो स्टूडेंट्स, हाफ्स एंड क्वार्टर्स चैप्टर में आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द कैट्स आस्क यू टू डिवाइड द चपाती इक्वली, हाउ विल यू डिवाइड इट। अगर हम चपाती को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो कैसे डिवाइड करेंगे। आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप वर्टिकली देख रहे हैं, यहाँ पे डिवीजन किया हुआ है, दिस इज हाफ पार्ट एंड दिस इज ऑल्सो हाफ पार्ट। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी आपका हाफ पार्ट हो गया और ये भी हाफ पार्ट हो गया, क्योंकि टू में से वन पार्ट है, ये भी टू में से वन पार्ट है। और भी क्योंकि सर्कुलर होती है चपाती, तो हम किसी भी तरह से इसको हाफ कर सकते हैं, लेकिन इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। बस किसी भी तरह से हम इसको हाफ कर सकते हैं। ये हमारे सारे हाफ पार्ट्स शो हो रहे हैं। If two more cats come for food, how will you divide one chapati equally for four cats? Four cats के लिए करना है, तो obviously four cats हैं, we have to do four parts. So 1/4 and 1/4, 1/4 and 1/4. यानी आपने क्या किया, सर्कुलर है, सर्कल शेप की ये चपाती है, तो आपने फोर पार्ट्स किए, वन पार्ट ऐसे हाफ हो गया, फिर हाफ का भी हाफ, यानी आपने हाफ किया फिर उसके बाद हाफ कर दिया। तो ये आपके पार्ट हो गए 1/4, 1/4, 1/4। इस तरह से हम क्वार्टर पार्ट्स कर सकते हैं। रानी गॉट अ चॉकलेट, शी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गेव हाफ टू हर फ्रेंड रीना। रीना को दे दी उसने, चॉकलेट थी उसके पास और उसने हाफ दे दी। कितनी दी, हाफ। सर्कल द पोर्शन दैट रीना गॉट, यानी कि रीना को जितनी मिली सर्कल करनी है हमें। तो आप यहाँ पे पिक्चर आंसर में देख रहे हैं, हमने हाफ को सर्कल कर दिया। हमारे पास कितने पार्ट्स थे, 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट्स थे। उसमें से 6 पार्ट्स में से हमने हाफ दे दी, यानी ये वाला पोर्शन अगर दे दिया तो आप इसको सर्कल कर देंगे। ये वाला पोर्शन आपका सर्कल हो गया, जैसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हाउ मेनी पीसेज ऑफ चॉकलेट आर देयर, कितने पीसेज हैं चॉकलेट के, तो हमारे पास कितने हैं, हमने अभी काउंट किए, 6 पीसेज हैं। हाउ मैनी पीसेज वर लेफ्ट विद रानी, तो रानी के पास कितने बचे। देयर आर 6 पीसेज ऑफ द चॉकलेट, रानी गेव हाफ ऑफ हर चॉकलेट, हाफ दे दिए उसने ये वाले, टू हर फ्रेंड रीना। रानी वॉज लेफ्ट विद द रिमेनिंग हाफ, तो उसके पास कितनी बची, हाफ। उसके पास हाफ चली गई है, फ्रेंड के पास, रीना के पास, और उसके पास हाफ बची है। फ्रैक्शन में हम हाफ बताएंगे, बट पीसेस बोलेंगे तो हम बोलेंगे 3 पीसेस बचे में, 1 2 एंड 3 पीसेस आर लेफ्ट बिहाइंड। ड्रॉ डिफरेंट शेप्स यूजिंग दीज ट्राइंगल्स, वन सच शेप इज शोन हियर। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, उनको ज्वाइन करके एक शेप बनाया हुआ है। उसी को ज्वाइन करके हमें और शेप भी बनानी है, जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। अगर हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे डायगोनली, तो ये शेप दोनों ट्राइंगल्स को मिलाकर इस तरह से हो सकती है। In how many different ways can you cut rectangle into half? Draw 5 different ways. तो आप यहाँ रेक्टेंगल देख रहे हैं, 5 रेक्टेंगल्स हैं, इनको हमें डिवाइड करना है रेक्टेंगल को हाफ में, लेकिन सबका तरीका अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट को कैसे डिवाइड किया हुआ है। ये आप देखिए, यहाँ पे वर्टिकली इसको डिवाइड किया हुआ है, उसके बाद हॉरिजॉन्टली किया हुआ है यहाँ पे डिवाइड, उसके बाद यहाँ पे डायगोनली किया हुआ है, इस साइड से डायगोनली, फिर लेफ्ट साइड से डायगोनली किया हुआ है, उसके बाद यहाँ बीच में से भी, यानी 5 वेज हो गए इनको इक्वली डिवाइड करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। नाउ यू हैव टू डू 4 इक्वल पार्ट्स। अब रेक्टेंगल आपके पास है, आप देखिए 4 इक्वल पार्ट्स में करने हैं हमें। फर्स्ट हम देख लेते हैं, वर्टिकली किया हुआ है, देखिए 1 2 3 4 बिल्कुल इक्वल पार्ट्स हैं। हॉरिजॉन्टली किया हुआ है 1 2 3 4। उसके बाद हमने ये अलग से डिज़ाइन बना हुआ डायगोनली किया, बट इसमें 4 पार्ट्स किए। पहले हाफ कर दिया इसको वर्टिकली, यहाँ से हमने हाफ किया, उसके बाद इसको डायगोनली इस तरह से मिला दिया, फिर एक और ये जो हमारा स्क्वायर बचा उसको भी डायगोनली कर दिया। तो ये हमारे पार्ट हो गए हैं 1 2 3 एंड 4। और क्योंकि ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं 4 में से, तो यानी ईच पार्ट इज 1/4, 1/4 पार्ट हो रहा है सब में, इसमें भी 1/4 है, 1/4 पार्ट्स, हर पार्ट जो है ईच पार्ट इज 1/4। और यहाँ पर आप देखिए इसमें भी ट्राइंगल में किया हुआ है, तो दिस इज 1 पार्ट 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, सब में 4 पार्ट्स किए हुए हैं, और ईच पार्ट इज क्वार्टर पार्ट, दैट इज 1/4 एंड ऑल आर इक्वल। Cutting the cake, Rajni's father brought a cake.
रजनी के जो फादर हैं वो एक केक लेके आए. शी डिवाइडेड द केक इंटू 4 इक्वल पार्ट्स. इस केक को 4 इक्वल पार्ट्स में कर दिया है. फॉर हर सेल्फ यानी खुद के लिए, हर ब्रदर राजू, हर फादर एंड हर मदर, यानी 4 पीसेज इसलिए किए हैं. तो अब कलर ईच शेयर विद डिफरेंट कलर्स, हमने डिफरेंट कलर से कर दिया. हाउ मच डज ईच गेट, किसको कितना मिला, एक एक को कितना मिला, फादर, मदर, ब्रदर एंड हर सेल्फ. ईच ऑफ देम गेट्स 1/4, 1/4 ऑफ द केक. 1/4 ऑफ द केक मिला. कैसे? क्योंकि आप 4 पार्ट्स किए तो एक पार्ट जो है वो 1/4 होगा. 1/4 होने से दिस इज क्वार्टर पार्ट, यानी एक उसको मिला है रजनी को, एक रजनी का पार्ट हो गया, एक आप ब्रदर का हो गया, एक पार्ट हो गया फादर का, और एक और पार्ट जो बचा है दैट इज ऑफ मदर. इस तरह से पार्ट कर दिए हैं 4. नेक्स्ट, मदर गेव हर शेयर ऑफ द केक टू रजनी. नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट. अब रजनी को अगर मदर का भी पार्ट मिल गया, जैसे ये था हमारा रजनी का और ये मदर का था, तो ये दोनों पार्ट अगर इसको मिल गए, यानी दिस इज 1/4 एंड 1/4, तो टोटल हम देख रहे हैं कितना हो जाएगा, ये 1/4 और ये वाला. तो इट मीन्स ये पूरा हाफ पार्ट शो हो रहा है कि हमारा हाफ पार्ट केक रजनी को मिल गया है. अब यहाँ देखिए हाफ पार्ट आप यहाँ से भी शो कर सकते हैं, यहाँ से भी शो कर सकते हैं. तो यानी कि पूरा जब हम शेड करके देखते हैं तो ये हाफ पार्ट शो हो रहा है, तो हाफ पार्ट रजनी को मिल जाएगा. ना आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट, रजनी को कितने मिले, रजनी को 2 पार्ट्स मिले. 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स मिले उसे. आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट 2 पार्ट्स विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक. विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक, यानी कि हाफ पार्ट हो गया था उसका. सो शी कैन राइट इट एज 2/4 और 1/2. कैसे लिख सकते हैं हम? 2/4 और 1/2 लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वहां पे आपके पास हो गया था सर्कल, और सर्कल में से 2 पार्ट्स हमने, अगर 4 पार्ट्स थे उसमें से एक रजनी का पार्ट और एक मदर का पार्ट, तो ये पूरा हाफ पार्ट हो गया. यानी आप इसको लिख सकते हैं 4 में से 2 पार्ट्स मिल गए हैं रजनी को, और वी कैन से दैट इट इज कि अगर हम 2 पार्ट्स में देखते हैं तो 2 में से इसको 1 पार्ट मिल गया, यानी कि हाफ पार्ट भी मिल गया है. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों ही फ्रैक्शन इक्वल हैं. अगर आप शेड करके देखते हैं तो दोनों ही फ्रैक्शन इक्वल हैं, एंड दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अब कलर द शेयर राजू गॉट. अब राजू को कितना मिला? 1/4 पार्ट मिला, तो राजू का शेयर ये आ गया. कलर द शेयर राजू गॉट, ये हमने इसको शेड कर दिया है. हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट, दोनों को कितना मिला. कलर देयर टोटल शेयर, ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4, सो वी कैन राइट इट एज 3/4. अब 3/4 हम कैसे लिख रहे हैं कि 2 पार्ट तो हमारे मिल गए थे रजनी को, और ब्रदर को भी मिल गए 1/4, एक पार्ट, यानी एक सिर्फ हमारा फादर का बचा हुआ है, बाकी मदर का रजनी को मिल गया था तो हाफ पार्ट मिला, और इसको 1/4 मिला ब्रदर को. टोटल मिला के दोनों का कितना हो गया? 3/4, 1 2 3, यानी कि 3/4 पार्ट मिला है दोनों को मिलाकर, ब्रदर एंड सिस्टर को. थैंक यू स्टूडेंट्स. बहुत ही जल्द हम क्लास 6 मैथ्स की वीडियोस भी लेकर आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन.